हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर की सेकंड क्लास में हम फिर उपस्थित हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर का विकास हुआ है किस तरीके से हुआ है, कंप्यूटर के किस जनरेशन का हम यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किस कंप्यूटर का ज़्यादा यूज हो रहा है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम उसी फैक्ट को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कंप्यूटर सेक्शन को रटना नहीं है, आप इसको सिर्फ समझते चलिए, आपकी जो है ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगी कंप्यूटर का सेक्शन। किसी भी एग्जाम में अगर आपके कंप्यूटर आ रहा है तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। बस आपको डेली बेसिस पे जो आपको वीडियो मिलती है आपको उसको अच्छे से देखना है और समझना है। ये इसकी सेकेंड क्लास है, इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हम बात करेंगे कंप्यूटर टाइप की। कंप्यूटर टाइप्स की में जब हम देखते हैं तो हमको अलग अलग तरीके के डिफरेंस टाइप के कंप्यूटर के नाम समझ में आते हैं। पहले हम उनको देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पर्सनल कंप्यूटर। इस तरीके के नेम आपने सुने होंगे और ये सभी क्या हैं, प्रकार हैं कंप्यूटर के। अलग अलग टाइम में अलग अलग जनरेशन में सारे कंप्यूटर डेवलप किए गए हैं और जितने भी कंप्यूटर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नाम, इन सब का जो है अपना एक गुण है, अपने क्वालिटी है, अलग अलग टाइम पे ये डेवलप हुए हैं। आपके पेपर में इसी तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है या किस जनरेशन का कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। चूँकि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम में, तो आप वहाँ से कर लेंगे। आइए हम इसको अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है पूरे टाइप्स को। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको जो है बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पस। मतलब जो आपके कंप्यूटर के नेम अभी आपने देखे थे फर्स्ट स्लाइड पे, इसमें आपको क्या है कि सबके किसी को साइज के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड किया गया है, वर्क के अकॉर्डिंग वो किस प्रकार के काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है कंप्यूटर को अलग एरिया में। और पर्पस के लिए जो अगर मान लीजिए आप स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं या किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्यूटर का जो है क्लासिफिकेशन उस तरीके से किया गया है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे बेस्ड ऑन साइज। साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। कौन कौन से हैं वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। जिस सीक्वेंस में ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसी सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो वो होता है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, मिनी कंप्यूटर उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, सुपर कंप्यूटर की जो साइज होती है सबसे बड़ी होती है। इसी वजह से इसको साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। फिर से देखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर यूज़ होता है। वर्तमान समय में जो हम यूज़ करते हैं वो आपका माइक्रो कंप्यूटर ही है। आपका जो लैपटॉप होता है, नोट पैड होता है, आप ये जो यूज़ करते हैं, या आप लैपटॉप यूज़ करते हैं और आप टैबलेट्स यूज़ करते हैं और एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार के सारे कंप्यूटर ही हैं। ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के ही में ही आते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर उससे बड़ा होगा, मेन फ्रेम उससे बड़ा होगा, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बेस्ड ऑन वर्क के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किस में किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर में, सेकेंड आपका है डिजिटल कंप्यूटर में और थर्ड है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो आपके जो एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया और जो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ जैसे जनरली नहीं किया जाता है, मेन पर्पस से ही किया जाता है। और लेकिन जब आपका ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, वर्तमान समय में जितने भी कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो आपके डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। और बात करें आपके हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का कलेक्शन होता है। मतलब एनालॉग प्लस डिजिटल को मिला देंगे तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। हाइब्रिड कंप्यूटर पूछा जाता है एग्जाम में कि किसके मिलने से बनता है या किसका कलेक्शन है, तो उसमें दोनों की क्वालिटी होती है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की क्वालिटी किसमें पाई जाती है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में पाई जाती है। डिजिटल कंप्यूटर के विषय में आप एक चीज़ और जान लीजिए, आपने सुना होगा बाइनरी नंबर। कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझता है जिसे हम बाइनरी कहते हैं। बाइनरी की कोडिंग होती है 0 और 1, ये याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। बाइनरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है। डिजिटल कंप्यूटर में इसी का यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है डिजिटल कंप्यूटर की बहुत ही अच्छी होती है, तेज़ होती है, जबकि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं उनकी जो होती है गति, स्पीड कम होती है। एनालॉग की बात करें कि कहाँ पर इसका अधिकतम आपको यूज़ देखने को मिलता है, तो जो आपके तापक्रम होते हैं, दबाव या विद्युत वोल्टेज को जो मापने के लिए यूज़ करते हैं, मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, वहीं पर ही एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर में मैंने आपको बताया 0
0 1 बाइनरी नंबर का यूज़ होता है। ये आपको दिखता नहीं है। कंप्यूटर जो है जो भी आप चीज़ें, एक चैप्टर आपका होता है नंबर सिस्टम। आप जैसे आपने कोई सपोज करिए कोई चीज़ लिखी, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एच टाइप किया। एच आपको पता है, आपने अल्फ़ाबेट में एच पढ़ा है, लेकिन जब वहाँ पे उसको कन्वर्ट करता है तो 0 और 1 के फॉर्म में हर चीज़ को कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर। तो पूछा जाए कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज है, या इसे हम मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। द्विआधारीय पद्धति बाइनरी सिस्टम का एक होता है, नंबर सिस्टम है चैप्टर। वो हर एक एग्ज़ाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जान लीजिए कि इसी के लिए यूज़ होता है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पर्पज़ के लिए। जैसे देखिए, स्पेशल पर्पज़ के लिए कुछ कंप्यूटर यूज़ करते हैं और जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जनरल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो नॉर्मली हम लोग जो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जनरल पर्पज़ में हो गया। स्पेशल में आप कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं स्पेशली पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर को उसके साइज के आधार पर, काम करने के आधार पर और यूज़ करने के आधार पर किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने जो क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं, यहाँ इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क मेथड। तो आप देखेंगे, एनालॉग कंप्यूटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर का रूप है, और ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका मिलेगा। ठीक है, एनालॉग, इसे समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, जैसा मैंने अभी पढ़ा। ठीक है, ये देखिए माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स हैं। ये मिनी कंप्यूटर है आपका, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आप देख सकते हैं, जैसा नाम है वैसा इसका वर्क भी है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े स्पेस की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, साइज के अकॉर्डिंग इस तरीके से ये लिखा ही हुआ है। ठीक, ये हो गया आपका। आइए आगे देखते हैं। आपको एक जीके का क्वेश्चन इसके लिए पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा निर्माण कहें या सबसे ज़्यादा डेवलप कंप्यूटर कहाँ होता है, तो बेंगलुरु शहर में होता है। इसलिए इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं बेंगलुरु को। तो ये याद रखेंगे, कॉमन क्वेश्चन, ये जीके में भी पूछा जाता है, कंप्यूटर के सेक्शन में भी पूछ लिया जाता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स हैं, जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गया और एम्बेडेड कंप्यूटर हो गए। ठीक है, इसके अलावा भी आपके जो टैबलेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारे आपके जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आती हैं। और जो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर ही वर्तमान समय में यूज़ होते हैं। और इसमें पूछा जाए अगर कि माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का यूज़ होता है, जैसे हर चीज़ की एक इकाई होती है, तो उसी तरीके से इसका भी होता है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, निबल होती है, बिट होती है, बाइट होती है, किलोबाइट, मेगाबाइट, एमबी, इस तरीके से गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, इस तरीके से होता है। जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन आप इसमें जान लीजिए कि जो माइक्रो आपके होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, उसमें जो है मैक्सिमम 64 बिट तक के जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। यूज़ कितना करते हैं, 8 बिट का यूज़ होता है, 16 होता है आपका। ठीक है, और 32 और 64 बिट तक के माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आपके पर्सनल कंप्यूटर हैं या लैपटॉप है, ये किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो ये आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर के टाइप में ही इसको जाना जाता है। ठीक है, और जो आपका एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, ये आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, इसके विषय में जान लीजिए। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे आपका जो टेलीविज़न होता है, वॉशिंग मशीन होते हैं या माइक्रोवेव होता है, इन सब से जुड़ा होता है ये कंप्यूटर। छोटा सा कंप्यूटर होता है जो कि इसमें यूज़ करते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर के ये एग्जाम्पल है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कभी आप ये जान सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर से सभी लोग परिचित होंगे। तो पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप करने वाली कुछ कंपनियां हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि IBM का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ये एक कंपनी है जो कि जो है पीसी को डेवलप करती है, यानी पर्सनल कंप्यूटर को बनाने में ज़्यादा योगदान है इसका। इसी तरह से आपका लेनोवो का होता है, एप्पल का होता है, और आपका आता है कॉम्पैक्ट का भी आता है, जेनिस के नाम से भी आता है, SCL और HP। ये सारे कंप्यूटर्स को डेवलप करने वाली कंपनियाँ हैं जो कि इसको जो है डेवलप करती हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप करने वाली कंपनियां। डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, तो उसको ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद है आपको कंप्यूटर के टाइप, कंप्यूटर को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, क्यों किया गया है, और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अगर एक चीज़ आप और जानना चाहें, जैसे हम कहते हैं लैपटॉप का नाम लैपटॉप क्यों है, लैप आप लिखते हैं ना, LAP,
लैप का मतलब होता है गोंद, गोद में लेना, ठीक, गोद उसका होता है ये मीनिंग। और टॉप मतलब ऊपर, इसीलिए इसका नाम लैपटॉप पड़ा है। लैप और टॉप दो शब्दों का मिश्रण है ये, ठीक है। लैप का मतलब गोद होता है, तो गोद में लेके आसानी से हम चला सकते हैं, ठीक है, इस वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। और लैपटॉप का जो है विकास अगर पूछा जाए किसके द्वारा हुआ है, तो एडम जो है आसबर्न ने इनका यूज़ किया था। सबसे पहले किसने डेवलप किया था, तो एडम आसबर्न, नाम याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कंप्यूटर के जनरेशन की बात कर लें, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो किस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ है, इस समय हम लोग 5th जनरेशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं, जनरेशन देख लीजिए, 1st जनरेशन, 2nd, 3rd, 4th और 5th। आप यहाँ पे जो ये पीरियड्स देख रहे हैं, किस सन से कब तक ये चला है, ये परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। आपको ये थोड़ा सा चेंज मिलता है ईयर, ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ मेंशन है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या पूछा जाता है वो आप जान लीजिए। जनरेशन याद रखेंगे कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में 5th जनरेशन के कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। पूछा जाता है कि जो 1st जनरेशन है उसमें कौन से हार्डवेयर का यूज़ किया गया, किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया, इससे प्रश्न बनते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ जिससे आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपका देख रहे हैं वैक्यूम ट्यूब है, निर्वात जो नली होती है उसका प्रयोग पहले जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था। ये देखिए, ये कॉमन सी बात है कि जैसे जैसे हम ईयर में आगे बढ़ते हैं, आप ही जैसे इस समय हम लोग आगे जैसे ही बढ़ते चलेंगे तो हर चीज़ का डेवलपमेंट अच्छा ही होता जाएगा। तो जो चीज़ें 1st जनरेशन में थी उससे काफ़ी बेहतर हुआ होगा 2nd में, उसी प्रकार से 3rd में, 4th में, 5th में आने वाले टाइम में और बेहतर होंगी चीज़ें, ये तो कॉमन है। तो पहले वैक्यूम ट्यूब का सबसे निर्वात नली का यूज़ सबसे पहले होता था, उसके बाद ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो गया, फिर यूएलएसआई, एसएलआई, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है। आइए हम पहले देखते हैं इसके जनरेशन को और इसके लिस्ट को एक बार में समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ मतलब जनरेशन दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या प्रश्न बनते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा किस जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, तो 1st जनरेशन में किया गया था। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, तो मशीनी भाषा, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 और 1 का यूज़ होता है। मेमोरी के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग करते हैं। जितना आप यहाँ नाम सुन रहे होंगे, पंच कार्ड हो गया, पेपर टेप है, या चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ये सारी चीज़ों की डिस्कशन हम करेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। बस आपको ये समझ लेना है कि जो जनरेशन हमारे 5th उसमें क्या क्या प्रयोग हुआ था। आप स्क्रीन पे ये जो देख पा रहे हैं ये लिस्ट मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से चीज़ों को देख लीजिएगा अगर आवश्यकता हो तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी जो है एग्जाम्पल में, ये देखिए कंप्यूटर के नेम है, इनिएक है, इडवेक है और यूनिवेक फर्स्ट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एग्जाम्पल है कंप्यूटर के जो कि 1st जनरेशन में ही डेवलप हुए थे, ठीक है। और देखिए जैसे गुण और दोष मतलब इसके क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज की बात करें तो जब शुरू में कोई चीज़ बनाई गई होगी तो खर्चीला जाहिर सी बात रहेगा, आकार में भी बड़ा रहा होगा और उसमें अधिक ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रयोग होता था और त्रुटि की भी संभावना अधिक थी। फिर जब 2nd जनरेशन में हम आए तो निर्वात ट्यूब की जगह क्या हो गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो रहा था और मेमोरी के लिए चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग हो रहा है, ठीक। उसके बाद अगर हम पूछा जाए आपसे कि यूनिवेक या जो है PDP-8 ये नाम है कंप्यूटर के, याद रखेंगे, पूछा जाता है पेपर में, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपके कि यूनिवेक कंप्यूटर का डेवलपमेंट किस जनरेशन में हुआ था, और ये आपको याद रखना है 2nd में। बाकी चीज़ें आपको याद रहे या ना रहे ये चीज़ें याद रखनी है। अगला देखेंगे 3rd जनरेशन, इसी प्रकार से देखेंगे तो इसमें आपके इंटीग्रेटेड चिप का यूज होने लगा, IC जिसे कहते हैं, और SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और MSI का होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं और इस तरीके से पूछा जाता है किस हार्डवेयर पार्ट का यूज़ हुआ था, ठीक है। और इसमें IBM 360 आया था और PDP-11 का प्रयोग किया गया था, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही 4th जनरेशन में आए तो माइक्रो प्रोसेसर, मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किस जनरेशन से हो रहा है, तो 4th जनरेशन से हो रहा है, ठीक है। इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ गया और कंप्यूटर नेटवर्क का विकास और पर्सनल कंप्यूटर का भी विकास 4th जनरेशन में हुआ है। जो आप पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, इसका विकास कब हुआ है, कब डेवलप हुआ था, तो 4th जनरेशन में किया गया था, ठीक है। और इसमें IBM PC और एप्पल के जो PC पर्सनल कंप्यूटर डेवलप किए गए ये 4th जनरेशन में ही किए गए हैं। अब 5th जनरेशन की बात करें जो कि वर्तमान समय में भी चल रहे हैं, इसमें देखेंगे ULSI,
SLSI और नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास इसी में हुआ है और अभी भी ये चीज़ें चल ही रही हैं। जैसे आप यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर हो गया, IBM नोटबुक हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ों का प्रयोग 5th जनरेशन में किया गया। उम्मीद है ये जनरेशन क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या हार्डवेयर पार्ट यूज़ किए गए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हम एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं। चूँकि हम कंप्यूटर का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग से किस तरीके के कंप्यूटर का यूज़ होता आया है। ये है एबाकस। एबाकस का ये इमेज है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें मालाओं की तरह से मोतियाँ जो लगी होती हैं उस तरीके से होता था। इसकी गणनाएँ की जाती थी। जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते बच्चे, वो भी इसका प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, ये एबाकस सबसे प्राचीन है जो कि प्रयोग होता था। ये इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं कि यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। इसे संसार का प्रथम जो है गणक यंत्र माना जाता है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है पूछा जाए तो वो है एबाकस। याद रखेंगे, एग्जाम में आपके भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे जो है आपका पासलाइन। पासलाइन क्या है तो फ्रांस के गणितज्ञ जो थे ब्लेज पास्कल ने जो है 1642 में प्रथम यांत्रिकी गणना मशीन, मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटर, सबसे पहला जो है जो मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था तो उसका नाम था पास्कल लाइन। याद रखेंगे ये नाम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और एक है आपका डिफरेंस इंजन और जो है एनालिटिक इंजन क्या है तो जो ब्रिटिश गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज। आपको पता है कंप्यूटर के फादर या उसके जनक किसे कहते हैं तो चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। 1822 में जो है डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था इन्होंने। अभाव से चल रहा था तथा गणनाएं कर सकता था। ठीक, ये चीज़ें याद रखेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट है बस मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ, आप देख लेंगे। लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिक इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। तो लेडी अगस्टा का संबंध किससे है तो सबसे पहला प्रोग्राम इन्होंने एनालिटिक इंजन में डाला था। उसके बाद पूछा जाता है मार्क 1। मार्क 1 है क्या तो ये IBM, जैसा मैंने बताया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है उसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर के नेम ही हैं। ये सब हम अभी जब जनरेशन पढ़े थे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये वहाँ पर लिखा हुआ था कि किस जनरेशन में ये डेवलप हुआ है। इसी तरह से आपका ABC है, ये जॉन एटनासॉफ और जो है आपके क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिक ने जो है संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है तो ABC नाम याद रखिएगा। इसी प्रकार से आपका ENIAC है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका नाम है ENIAC का। इसको याद रखेंगे, फुल फॉर्म पूछा जाता है ENIAC। ठीक है, ENIAC। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका अगर आपको ये नहीं याद रहता है कि इसको किसने डेवलप किया तो चलेगा, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे और किस जनरेशन में यूज़ हुआ है वो और किस जनरेशन में था मैंने पहले लिस्ट आपको दे दी है। IDVAC इसी प्रकार से है तो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डिस्क्रीट आपका है और वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। वान न्यूमैन ने जो है इसमें प्रोग्राम की अवधारणा को दिया था सबसे पहले। इसी प्रकार से UNIVAC है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ। ये जो आपके फुल फॉर्म है वहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का नाम आप सबने सुना होगा। कंपनी द्वारा ही माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले जो है डेवलप किया गया था, ये है इंटेल। ठीक, उसके बाद है एप्पल सेकेंड। ठीक है, 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर, मतलब फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर जो है एप्पल सेकेंड, इसका नाम है, डेवलप किया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें रहीं कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को लेकर, कंप्यूटर के डेवलपमेंट को लेकर, कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ। उम्मीद है ये सारी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो आप स्क्रीन पे ये देख पा रहे होंगे, जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी सिर्फ आपको समझना है, कुछ चीज़ें हैं वो याद रटने का मतलब ये नहीं है कि आपको फुल फॉर्म भी नहीं याद करना होगा। फुल फॉर्म तो आपको याद करना होगा, बाकी कॉन्सेप्ट आपको याद होते चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ इसके फिर मिलेंगे, आपको नए कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।